1930 में जब गांधी जी ने दांडी यात्रा करके नमक कानून तोड़ा और इसके बाद जो मूवमेंट स्टार्ट किया सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आंदोलन इतनी तेज थी कि ब्रिटिशर्स की नींव हिला दी। वो मजबूर हो गए एक टेबल पे बैठ के बात करने के लिए। सारी पार्टी को इनवाइट किया बट कांग्रेस शामिल नहीं हुई। अब जब कांग्रेस शामिल नहीं हुई तो अंग्रेज और ज्यादा परेशान हो गए। अब उन्हें स्पेशली इनवाइट करना पड़ा गांधी को बात करने के लिए। गांधी जी शामिल हुए। उनके एक कहने पे अंग्रेजों को 95,000 लोगों को जेल से छोड़ना पड़ा। उस लिस्ट में गांधी जी ने उन 3 लोग के नाम क्यों नहीं डाले जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे? आखिर इतने लोग को छोड़ा गया बट उन तीनों को नहीं छोड़ा गया और साथ ही साथ उन्हें फांसी दे दी गई। और ये तीनों तो वो थे जो यूथ आइकन्स थे। इनकी जो पार्टी थी वो क्रांतिकारी विचार वाली, स्वतंत्रता संग्राम में जो फ्रीडम फाइट्स थे उसमें भाग लेते थे। उन्हें बचाया जा सकता था पर आखिर गांधी जी की क्या सोच थी या कोई मजबूरी थी या उन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया? देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप लोग वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक भी कर देना। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी सजा मिली किस बात के लिए थी। तो बात है 1928 की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को इंडिया भेजा था इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करने के लिए कि आखिर वो किस तरीके से भारत का शासन करेंगे। बट इस जो कमीशन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसमें एक भी इंडियन नहीं थे और इंडिया इसे इग्नोरेंस फील कर रहा था क्योंकि जो इंडिया था वो एक सेल्फ गवर्निंग और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहते थे। बट जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्हें पॉलिटिकल जो उनका एस्पिरेशन था उसको इग्नोर कर रहे थे। इसी कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने लाहौर में एक रैली किया था और उसमें वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसी रैली पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया एसपी स्कॉट के कहने पे। और इसमें जो लाठीचार्ज हुआ उसके 17 दिन सर्वाइव करने के बाद लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। और ये जो डेथ होती है ये लाठीचार्ज की वजह से होती है। इस वजह से भारत में काफी ज्यादा लोगों में गुस्सा था। अब जो भगत सिंह थे वो पॉलिटिकली एक्टिव थे, वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर थे, साथ ही नौजवान भारत सभा के कैंडिडेट थे जो पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। बट लाला लाजपत राय की डेथ हुई, वो उन्हें पर्सनल रिवेंज दिया कि आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे एक पंजाब केसरी, क्योंकि वो पॉलिटिकली काफी एक्टिव थे लाला लाजपत राय, ये उनको एक पर्सनल मुद्दा दिया। अब इसमें जो होता है कि HSRA जो इनकी पार्टी थी उसको जो कोर मेंबर्स थी, ये जो इनकी पार्टी थी काफी क्रांतिकारी विचार के थे, ये हिंसा के मार्ग पे किस तरीके से भी आजादी चाहिए, इनका ये मोटिव था। तो ये जो इनके कोर मेंबर्स थे HSRA के, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब ने अनाउंस किया था कि लाजपत राय के जो हुआ है उसका बदला लिया जाएगा। और उन लोगों ने प्लान बनाया कि जो SP है जिसने ये ऑर्डर दिया था लाठीचार्ज करने का, स्कॉट, उसको लाहौर में ही उसको मार दिया जाएगा और ये उसका बदला होगा। अब 17 दिसंबर 1928 को प्लान एग्जीक्यूट किया गया। 17 दिसंबर से एक महीने पहले ही 17 नवंबर को लाजपत राय की डेथ हुई थी। उसके जस्ट एक महीने बाद इन लोगों ने प्लान एग्जीक्यूट किया बट रॉन्ग आइडेंटिटी की वजह से जॉन स्कॉट की जगह जॉन सैंडर्स का डेथ हो गया। उसके जो गार्ड थे, जो हेड कांस्टेबल था, उसको भी शूट किया गया। इन लोगों ने उस टाइम पे करके बाद में अंडरग्राउंड हो गए और कुछ टाइम बाद ये पब्लिकली इन लोगों ने पोस्टर चिपका के अनाउंस किया कि जो जॉन सैंडर्स का जो डेथ हुआ है वो हमारा जो लाजपत राय के डेथ का बदला है। अब आ जाता है अप्रैल 1929। असेंबली में ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ कड़े कानून जिसमें पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जैसे कड़े कानून पेश किए जा रहे थे जिसका मकसद इंडियन वर्कर्स, यूथ और जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी राइट्स को दबाना था। और इसी के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में नॉन लिथल बम फेंका। अब नॉन लिथल बम वो होता है जिसकी इंटेंसिटी काफी लो होती है, सिर्फ बेसिकली ये आवाज और धुआं करता है, जान माल की क्षति नहीं पहुंचाई जाती है। और खुद बाद में ये बॉम्ब फेंक के अरेस्ट हो गए। असेंबली में बॉम्ब फेंकने वाले केस में भगत सिंह को उस टाइम पे सिर्फ उम्र कैद की सजा मिली थी। पर जब ये केस चल ही रहा था तो जॉन सैंडर्स की जो केस था उस केस को दोबारा ओपन किया गया और एविडेंस मिलने के बाद भगत सिंह का जो केस है उसको जोड़ दिया गया और इन्हें उस टाइम पे फिर फांसी की सजा मिली। अब आखिर इस बात को समझते हैं कि क्यों कहते हैं कि गांधी जी भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे। तो बात है मार्च 1930 की, जब गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा करके नमक कानून तोड़ा और उसी दिन जो कि था 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने अपना एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बेसिकली उसमें अवज्ञा, आज्ञा नहीं मानेंगे, तो वो उन्होंने स्टार्ट किया और ये देश भर में काफी फैल गया और इसका प्रभाव इस तरीके से हुआ, ब्रिटिश के जो सिस्टम है वो हिल गया क्योंकि इसकी वजह से कपड़े जलाए जा रहे थे, विदेशी कपड़ों का काफी विरोध हो रहा था, नमक जो कि एकदम बेसिक चीज था उस पर टैक्स लगाया गया, कानून टूट रहा था, टैक्सेस नहीं आ रहे थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपने ऑफिसर्स नहीं जा रहे। अब इस वजह से पूरा सिस्टम हिल गया। सेकंड थिंग है कि इंटरनेशनल लेवल पे ब्रिटेन की काफी बदनामी हो रही। थर्ड थिंग था
कि ब्रिटेन में भी इलेक्शन होने वाला था, तो वहां की जो सरकार थी उस पर विपक्षी पार्टी हावी थी कि आखिर इंडिया में क्या चल रहा है, आखिर आर्मी के बंदे भेज के कब तक वहां के लोगों को दबाओगे। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि कहीं ये जो इंडिया है वो हाथ से निकल ना जाए, इसको बैलेंस करने के लिए, इसका डैमेज को कंट्रोल करने के लिए तो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया था सभी पार्टी को बुला के कि आ जाओ टेबल पर बैठ के बात करते हैं। उसमें मुस्लिम लीग, प्रिंसली स्टेट के राजा लोग गए, नवाब लोग गए, कुछ एंग्लो इंडियंस और लोग शामिल हुआ। बट उसमें क्योंकि कांग्रेस उस टाइम पे मूवमेंट कर रही थी, कांग्रेस नहीं जाती है, और जब कांग्रेस नहीं गई तो ऑब्वियसली उस टाइम पे भारत की एक मेन प्रतिनिधि थी कांग्रेस, देश को लीड करने वाली। इस पूरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई नतीजा नहीं निकला और उल्टा हुआ ये कि जो मूवमेंट था वो काफी तेज हो गया। अब इससे ब्रिटिशर्स और परेशान हो गए। तो उस टाइम पे जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनको बाद में समझ में आ गया कि गांधी जी से बात करनी पड़ेगी। पैक्ट साइन हुआ उन दोनों के बीच में बातचीत करके। इस पैक्ट के बदले गांधी जी को 2 शर्तें दी गई थी कि वो कांग्रेस को सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करवाएंगे, एंड जो वो मूवमेंट कर रहे हैं, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था, जो काफी देश भर में फैला हुआ था, उसे बंद करना था। जो इरविन थे, जो वायसराय थे उस टाइम पे, उन्हें भी हमारे पॉलिटिकली जो प्रिजनर्स थे, जो जेल गए थे कहीं ना कहीं विरोध दर्ज करते हुए या फिर राजनीति करते हुए, उन्हें जेल से छोड़ा गया, जिनकी संख्या लगभग 95,000 लोग हैं। इसमें भगत सिंह, राजगुरु या सुखदेव को नहीं छोड़ा गया था। अब बात अगर करें गांधी जी की कोशिशों पे, जो वायसराय इरविन था उनको लेटर लिख, जो आपने डेटेंस किया, जो की सजा दी गई है, एटलीस्ट उसको कम्यूट कर दिया जाए। कम्यूट वो होता है, हमारे राष्ट्रपति के पास भी पावर होती है कि उस जो उनको सजा मिली है उसे थोड़ा कम कर दिया जाए। अगर फांसी की मिली है तो उम्र कैद का हो, तो उन्हें कम्यूट करने के लिए लेटर भी लिखा था। बट इरविन ने साफ मना कर दिया था कि जो भगत सिंह, राजगुरु और ये जो तीनों हैं, ये पॉलिटिकली नहीं, ये हिंसा वाले हैं और वायलेंस को इस पैक्ट के अंदर नहीं लाया जाएगा। तो कुछ घंटे पहले भी लेटर लिखा था कि अगर उन्हें छोड़ दिया जाए अच्छा मैसेज जाएगा और रिवॉल्यूशनरी जो पार्टी है उसके तरफ से कोई हिंसा नहीं किया जाएगा, इस बात का हम एश्योरेंस भी देते हैं। बट लॉर्ड इरविन ने साफ मना कर दिया था। इन तीनों के बाद जब महात्मा गांधी कराची कांग्रेस सेशन में गए थे तो उन्हें यूथ विंग्स का काफी गुस्सा सहना पड़ा था। उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे, उनके मुर्दाबाद के नारे लगे थे कि अगर वो पैक्ट की शर्त बनाते तो भगत सिंह को बचाया जा सकता था। बट अब सोचिए आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे आती है गांधी जी की आइडियोलॉजी। वो अहिंसा बेस्ड सत्याग्रह को मानते हैं, अहिंसा उनका कोर प्रिंसिपल है। गांधी जी के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल होता कि वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए डिमांड करे जो डायरेक्टली हिंसा में शामिल था, और ये अगर वो करते तो उनका जो कोर प्रिंसिपल है, जिसकी वजह से वो देशवासियों को जुटा पा रहे थे, विदेशों में अपनी आवाज पहुंचा पा रहे थे, वो कहीं ना कहीं छूट जाता। क्योंकि उनके ऐसा करने से साफ मैसेज जाता कि भाई आप तो हिंसा के लोगों का पैरवी कर रहे हो, जब उन्होंने हिंसा किया तो आपका साथ, मतलब आप अहिंसा के साथ ही नहीं हो। अब इससे वो हो सकता है कि वो 3 लोगों को तो बचा लेते, बट कहीं ना कहीं देश पीछे रह जाता। इसीलिए बस एक अपील किया गया था, रिक्वेस्ट की गई थी। उन्होंने वायसराय को मैसेज तक लिखा था कि एग्जीक्यूशन इज एन इरिट्रीवेबल एक्ट, मतलब जो होगा वो वापिस उसको नहीं किया जा सकता है। सो आप इसे सोचें इस बार। बट ऐसी चीजें हुई नहीं क्योंकि गांधी जी की आइडियोलॉजी उसको शर्त बनाने की थी नहीं। सो आपको क्या लगता है, इसमें आपकी राय क्या है? गांधी जी ने ठीक किया, गलत किया? एंड आप अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये मिथ हमेशा चलती रहती है कि गांधी जी ने जानबूझ के भगत सिंह को नहीं बचाया। पर इसके पीछे जो उनकी सोच थी, जो उनका बीच में आइडियोलॉजी आ रहा था, वो कहीं ना कहीं चैलेंज में आ जाता अगर वो ऐसा करते तो। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।